नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब अपना ध्यान रख रहे हैं ना? अच्छे से रहिए। संसार इस समय भीषण महामारी से गुजर रहा है, तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही इस महामारी से पूरे संसार को छुटकारा मिल जाए। इस समय लॉकडाउन का मौका है, सब हम अपने अपने घर पर हैं। तो अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था ने एक काव्यांतस, जिसमें भारत के मशहूर कवि कवयित्री शामिल हो रहे हैं। तो आइए आज के काव्यांतस में मैं विनीता पैगवार विधि आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। माँ सरस्वती वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं आज के काव्यांतस में सबसे पहले बुलाती हूँ इस शहर की, इस देश की मशहूर कवयित्री, शायरा, सुर साधिका श्रीमती मीनाक्षी शर्मा तारिका जी को इन दो लाइनों के साथ अब लबों पर तबस्सुम सजा दीजिए। अब लबों पर तबस्सुम सजा दीजिए, अपने दिल से किसी को दुआ दीजिए। धड़कनें यूं ही अनहद में खो जाएंगी, इश्क को इश्क में यूं मिला दीजिए, इश्क को इश्क में यूं मिला दीजिए। तो अब आप सबके समक्ष आ रही हैं मीनाक्षी शर्मा तारिका जी, सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब कुशल मंगल होगा। आप सभी को मीनाक्षी शर्मा तारिका का सादर नमन। सबसे पहले हम अंतर संस्था के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने काव्य पाठ के लिए हमें आमंत्रित किया, हमें चुना और एक मौका दिया कि आप और हम एक बार फिर से रूबरू हो सकें। और आज हम जानते हैं दोस्तों कि जिस तनाव भरे माहौल में हम सब जी रहे हैं, जिस महामारी के बीच में हम सब एक जूझ रहे हैं, हमारा देश जूझ रहा है, उस तनाव भरे माहौल से आप सभी का ध्यान खींचकर एक मोहब्बत भरी गज़ल की ओर लेके आना चाहते हैं, जो हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो पेशे खिदमत है ये गज़ल जो आप सभी के लिए ख़ास लेकर के आए हुए हैं। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाइएगा। आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। शीशे दिल में जड़ी वो हंसी तस्वीर भी है, शीशे दिल में जड़ी वो हंसी तस्वीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। राज़ दिल कह न सके और न कह पाएंगे हम, राज़ दिल कह न सके और न कह पाएंगे हम, राज़ दिल कह न सके और न कह पाएंगे हम। पढ़ लो आँखों में लिखी इश्क की तहरीर भी है, पढ़ लो आँखों में लिखी इश्क की तहरीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। उससे मिलने को बहुत चाह रहा दिल मेरा, उससे मिलने को बहुत चाह रहा दिल मेरा, उससे मिलने को बहुत चाह रहा दिल मेरा। मेरे पाँव में पड़ी वक्त की जंजीर भी है, मेरे पाँव में पड़ी वक्त की जंजीर भी है। कौन से नाम से उसको मैं पुकारूं आखिर, कौन से नाम से उसको मैं पुकारूं आखिर, कौन से नाम से उसको मैं पुकारूं आखिर। जाने जहाँ वो बुत बेपीर भी है, जाने जहाँ वो बुत बेपीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। गज़ल का मुक्ता समाप्त फरमाइएगा। जिसकी चाहत में हंसी ख्वाब जो देखा था कभी,
जिसकी चाहत में हंसी ख्वाब वो देखा था कभी, जिसकी चाहत में हंसी ख्वाब वो देखा था कभी, तारिका हाँ वो उसी ख्वाब की ताबीर भी है, तारिका हाँ वो उसी ख्वाब की ताबीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, शीशे दिल में जड़ी वो हंसी तस्वीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, मेरी तकदीर भी है, मेरी तकदीर भी है। धन्यवाद। सुनहरे पल की यादों को भुलाया जा नहीं सकता, गया वो वक्त फिर वापस बुलाया जा नहीं सकता। हमारे सामने मशहूर गीतकार, नवगीतकार, गजलकार, सजलकार कटनी मध्य प्रदेश से आदरणीय विजय बागरी जी आप सबके समक्ष एक सजल लेकर उपस्थित हो रहे हैं। बहुत महान हस्ती हैं, कई लोगों ने उनके मार्गदर्शन में लेखन साहित्य में अपना कदम रखा है और सीखा है। तो आइए हम बड़े अदब के साथ सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय विजय बागरी जी। नमस्कार, मैं विजय बागरी कटनी मध्य प्रदेश से एक सजल आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। हम ज़माने के सभी रंगों से परिचित हो गए, हम ज़माने के सभी रंगों से परिचित हो गए, नेकियों की राह में जब रक्त रंजित हो गए, नेकियों की राह में जब रक्त रंजित हो गए, हम ज़माने के सभी रंगों से परिचित हो गए। और पद एक सुनिए कि सोचते थे जिंदगी रंगीन होगी प्यार से, सोचते थे जिंदगी रंगीन होगी प्यार से, नफ़रतों की चोट से विश्वास खंडित हो गए, नफ़रतों की चोट से विश्वास खंडित हो गए। और खेत नदियाँ पेड़ हरियाली समीरण ताजगी, खेत नदियाँ पेड़ हरियाली समीरण ताजगी, और रंग बागों के बहारों के प्रदूषित हो गए, रंग बागों के बहारों के प्रदूषित हो गए। और हाथ मलती रह गई कविता रसीली मंच पर, हाथ मलती रह गई कविता रसीली मंच पर, और चुटकुले अश्लील सारे मान मंडित हो गए, चुटकुले अश्लील सारे मान मंडित हो गए। और मतलबी इस दौर में यूं दूरियां बढ़ने लगीं, मतलबी इस दौर में यूं दूरियां बढ़ने लगीं, दुश्मनी से खून के रिश्ते कलंकित हो गए, दुश्मनी से खून के रिश्ते कलंकित हो गए। और आचरण की शुद्धता गिरवी रखी है आजकल, आचरण की शुद्धता गिरवी रखी है आजकल, और विधि व्यवस्था के सभी हथियार कुंठित हो गए, विधि व्यवस्था के सभी हथियार कुंठित हो गए। और सुनिए कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के सम्मुख विजय, बेईमानी और भ्रष्टाचार के सम्मुख विजय, सत्यनिष्ठा के सभी सुकरात विचलित हो गए, सत्यनिष्ठा के सभी सुकरात विचलित हो गए। और अंतिम पदक, देखकर बीमार सूरज को ज़माने में विजय, देखकर बीमार सूरज को ज़माने में विजय, स्याह रातों के कुटिल प्रस्ताव पारित हो गए, स्याह रातों के कुटिल प्रस्ताव पारित हो गए, हम ज़माने के सभी रंगों से परिचित हो गए। नमस्कार, जय भारत, जय भारती। जिंदगी में कई सुख के अंबार हैं, जिंदगी में कई सुख के अंबार हैं, क्यों मैं परवाह करूं दुख जो ये चार हैं, क्यों मैं परवाह करूं दुख जो ये चार हैं। मशहूर कवित्री शायरा आप सबके समक्ष आ रही हैं एक सजल लेकर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। नाम है उनका श्रीमती विनीता श्रीवास्तव। आप सब उनको सुनिए, बहुत
उम्दा लिखती हैं और कहती भी हैं। आप सबके समक्ष विनीता श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मैं विनीता श्रीवास्तव जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक सजल के साथ। जाने कैसे बातों का तुम हल ढूंढोगे, जाने कैसे बातों का तुम हल ढूंढोगे, चाह रही तो हर बातों का कल ढूंढोगे, चाह रही तो हर बातों का कल ढूंढोगे। और प्रतिपल घटती मानवीयता इस प्रकृति से, प्रतिपल घटती मानवीयता इस प्रकृति से स्वच्छ और शुद्ध परिवेश पल पल ढूंढोगे, स्वच्छ और शुद्ध परिवेश पल पल ढूंढोगे। हिंदी बने राष्ट्रभाषा ऐसा हो प्रयास, उत्कर्षित भाषा तब रस परिमल ढूंढोगे, उत्कर्षित भाषा तब रस परिमल ढूंढोगे। और कांक्रीटों के जंगल संग बोनसाइयाँ, कांक्रीटों के जंगल संग बोनसाइयाँ, भूल ही जाओ स्रोत मीठा जल ढूंढोगे, भूल ही जाओ स्रोत मीठा जल ढूंढोगे। और दोगे आदर सम्मान वही वापस मिलता, दोगे आदर सम्मान वही वापस मिलता। अवगुंठित प्रेमिल नाते संबल ढूंढोगे, अवगुंठित प्रेमिल नाते संबल ढूंढोगे। श्रम के पापड़ जिसने भी बेले शिक्षा में, श्रम के पापड़ जिसने भी बेले शिक्षा में, हक तुमको ही सुख के फिर मलमल ढूंढोगे, हक तुमको ही सुख के फिर मलमल ढूंढोगे। धन्यवाद, नमस्कार। जिंदगी की राह में बढ़ते ही जाएंगे, वक्त की रफ्तार में चलते ही जाएंगे। इस शहर के जाने माने वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार दोहा भी लिखते हैं, छंद भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, सजल भी लिखते हैं। आदरणीय बसंत शर्मा जी आप सबके समक्ष अपनी उम्दा रचना पाठ करने के लिए आ रहे हैं। आदरणीय बसंत शर्मा जी। जबलपुर से बसंत कुमार शर्मा का आप सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैं आपके सामने एक छोटी सी सजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें कि रात रानी सा सुगंधित हो सके वातावरण, रात रानी का सुगंधित हो सके वातावरण, आप आएँ तो धरा पर प्रेम का हो अवतरण। रात रानी सा सुगंधित हो सके वातावरण, आप आएँ तो धरा पर प्रेम का हो अवतरण। प्रेम की अभ्यर्थना पर हो रही सुनवाइयाँ, प्रेम की अभ्यर्थना पर हो रही सुनवाइयाँ, न्याय देने के लिए आतुर नहीं हैं अधिकरण, न्याय देने के लिए आतुर नहीं हैं अधिकरण। और अगला पदिक देखें कि मौन कहता मौन सुनता, मौन समझे मौन को, मौन कहता मौन सुनता, मौन समझे मौन को। प्रेम की भाषा सहज मन का सरल है व्याकरण, प्रेम की भाषा सहज मन का सरल है व्याकरण। हर मुखौटे पर दिखे हमको मुखौटे और भी, हर मुखौटे पर दिखे हमको मुखौटे और भी। आवरण है स्वच्छता का, आवरण है स्वच्छता का, है मलिन अंतःकरण, है मलिन अंतःकरण। और अगला पदिक देखें कि फिर व्यथित बुधिया की आँखों से बही भागी, फिर व्यथित बुधिया की आँखों से बही भागीरथी, फिर व्यथित बुधिया की आँखों से बही भागीरथी। आज उसकी भूमिका फिर से हुआ है अधिग्रहण, आज उसकी भूमिका फिर से हुआ है अधिग्रहण। हाथ में डंडे वही वर्दी वही काला कोट भी, हाथ में डंडे वही वर्दी वही काला कोट भी। मान लूँ कैसे, मान लूँ कैसे हुआ कानून का सरलीकरण, मान लूँ कैसे हुआ कानून का सरलीकरण। और अंतिम पदिक है कि नागनाथों सांपनाथों ने बदल ली कुर्सियाँ, नागनाथों सांपनाथों ने बदल ली कुर्सियाँ। और हम समझे
और हम समझे कि सत्ता का हुआ हस्तांतरण, और हम समझे कि सत्ता का हुआ हस्तांतरण। रात रानी सा सुगंधित हो सके वातावरण, आप आए तो धरा पर प्रेम का हो अवतरण। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारा हमेशा मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनकी सीखों पर मैंने 4 लाइन लिखा है। चलो तुम नेक राहों में, रहो सच की पनाहों में, कभी तुम भूल मत करना, भटकना मत गुनाहों में। हमारे जबलपुर शहर मंथन साहित्यिक संस्था के संस्थापक आदरणीय मनोज शुक्ल मनोज जी, जो गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, सज़ल लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, बहुत सुंदर रचनाएं लिखते हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मनोज शुक्ल मनोज जी को। सुनिएगा। मंच को सादर नमन करते हुए एक सजल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा कि याद आती हैं बहुत वे, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ, झूलते थे हम सभी मिल गूंजती किलकारियाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ। तो अटखेलियाँ थी नदी की, अटखेलियाँ थी नदी की, मेड़ में हम दौड़ते झूमती दिखती रही हैं, मस्ती में सब तितलियाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ। तो गांव की चौपाल सजती, गांव की चौपाल सजती, फैसले सरपंच के, शांत दिल की हो गई जो उठी थी सिसकियाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ। तो छानियों को जला सूरज, छानियों को जला सूरज, आग बरसाता रहा, खेलते थे पर्चियों में चिटी धप और गोटियाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ, झूलते थे हम सभी मिल गूंजती किलकारियाँ। तो मेघ की प्यारी झड़ी में, अब देखिए बरसात हो रही है, कि मेघ की प्यारी झड़ी में पोटली खुलती रही, मेघ की प्यारी झड़ी में पोटली खुलती रही, ध्यान से सब गुन रहे थे बच्चों संग दादियाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ। तो कपकपाती सर्दियों में, कपकपाती सर्दियों में आग आंगन में जली, कपकपाती सर्दियों में आग आंगन में जले, घेर कर सब बैठ जाते खूब होती मस्तियाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ, झूलते थे हम सभी मिल गूंजती किलकारियाँ। और अंतिम पद दे रहा हूँ कि शादियों के दौर आते, जब शादियों के दौर आते गान मंगल गूंजते, शादियों के दौर आते गान मंगल गूंजते, रौनकें छाई खुशी की गूंजती शहनाइयाँ, याद आती हैं बहुत वे गांव की अमराइयाँ, झूलते थे हम सभी मिल गूंजती किलकारियाँ। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार शुक्ल मनोज, धन्यवाद। दिल लगाना ये हर बार किस काम का, गम मिलेगा तो इजहार किस काम का, हम तो फूलों से ही प्यार करते रहे, जो हटाया गया खाल किस काम का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोतागणों को। मैं बहुत अदब के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ जबलपुर शहर के मशहूर कवि शायर, गीत दोहा छंद सभी कुछ लिखते हैं वो, और हर साहित्यिक संस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, आदरणीय संतोष नीमा संतोष जी को। आइए सुनते हैं। नमस्कार।
मैं संतोष नेमा संतोष जबलपुर से। मैं अंतर संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अंतस के इस पटल पर मुझे अपनी प्रस्तुति करने का अवसर दिया है। मैं अंतस संस्था के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। देखें, एक समसामयिक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए। मन की व्यथा सुनाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे, गीत प्यार के गाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। संस्कार छुप छुप कर रोते, संस्कार छुप छुप कर रोते, नैतिक मूल्य गरिमा खोते, मर्यादा सिखलाऊं कैसे, मर्यादा सिखलाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। संस्कार की धानी दूषित, अभी इन दिनों जबलपुर में आप देख रहे हैं कि लगातार नकली इंजेक्शन और तमाम ऐसे कारनामे इस भीषण संक्रमण काल में लोग अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उस पर ये पंक्तियां लिखी हैं। देखिए कि संस्कार की धानी दूषित, लोभियों ने की कलूषित, दर्द शहर का दिखाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। चारों तरफ मचा है क्रंदन, छिन्न भिन्न और खिन्न है मन, मन को अब समझाऊं कैसे, मन को अब समझाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। मानवता के दुश्मन जो भी, मानवता के दुश्मन जो भी, बहुरूपिये लालची लोभी, इनके कर्म बताऊं कैसे, इनके कर्म बताऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। संकट में जो लूट मचाते, संकट में जो लूट मचाते, अवसर समझ न इसे गंवाते, अवसर समझ न इसे गंवाते, इनको सबक सिखाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। बेच रहे नकली इंजेक्शन, बेच रहे नकली इंजेक्शन, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन, दान से पाप धुलाऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। गए बेमौत जहाँ से, लौट के आता कौन वहाँ से, आत्मा शांत कराऊं कैसे, मन की व्यथा सुनाऊं कैसे। अंतिम बंद देखिए कि रोष प्रशासन में जब होगा, रोष प्रशासन में जब होगा, संतोष तभी मन में होगा, इन्हें सजा दिलवाऊं कैसे। खुशनुमा फिजा है, अब आ भी जाओ ना, भूल जाऊं रंजुगम कि अब सताओ ना। हमारे शहर के वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि आदरणीय सुभाष जैन सलभ जी, जो प्रसिद्ध जागरण साहित्य और सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक हैं, मैं उन्हें बहुत अदब के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ रचना पाठ के लिए। सुनिएगा, बहुत उम्दा वो कहते हैं, आदरणीय सुभाष जैन सलभ जी। नमस्कार, मैं सुभाष जैन सलभ, संस्थापक जागरण साहित्य समिति जबलपुर। आज अंतस के इस आयोजन में जागरण की ज्योति दैदीप्यमान होते देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अंतस के संस्थापक भाई डॉक्टर अनिल कोरी एवं जीवन संगिनी विनीता विधि जी, जो कि स्वयं एक अच्छे साहित्यकार एवं गायक हैं, उनके सद प्रयासों से अंतस संस्था जबलपुर द्वारा अंतस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने जा रहे काव्यांतस कार्यक्रम की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं एवं साधुवाद। प्रस्तुत है कुछ छंद। सर्वप्रथम परिचय के रूप में एक छंद प्रस्तुत है कि मुक्तकों की मार से जो ऊब गए आप सब, लीजिए घनाक्षरी के छंद सुन लीजिए। ओ गीतकार हूँ मैं, गीतों से है पहचान मेरी, लीजिए जनाब कुछ गीत सुन लीजिए। हो रहे हो बोरे आप इससे पर भी जनाब,
औरतों के जैसी आप गुफ्तगू न कीजिए, तो चमचा नहीं हूँ किसी नेता और मंत्री का। मर्द हैं तो सामने से बारे आप कीजिए, मर्द हैं तो सामने से बारे आप कीजिए। और एक छंद देखिए, आपके तो दर्शन नित्य प्रभु करते हैं, पर उनके तो प्रभु होते 5 साल में। वोट मांगने को आते दोनों जोड़े कर हाथ, जीत कर देखो चले जाते ससुराल में। वो सबको दिखाते सब्ज बाग वादे करते हैं, जनता को छोड़ चले जाते बदहाल में। वो काश ऐसी प्रीत प्रभु तुमसे लगाई होती, काया ही पलट देते आप 5 साल में। और एक चित्र देखें, आज जहाँ तहाँ कर्म भीरू ही दिखाई देते हैं, कर्मयोगी नहीं दिखते। उस पर देखिए एक चित्र कि आज कर्म योगियों का ठौर न देखे है कहीं, आज कर्म भीरुओं की भीड़ आप देखिए। और कर्म की प्रधानता को जोर देने वाले थे जो, आज उनकी मूर्ति आप मंदिरों में देखिए। और नाम के गोपाल और कृष्ण आज हाथ बीच खींचते हैं द्रौपदी का चीरे आप देखिए। और राधा और मीरा संग बैठ के बिहारी लाल पीते रोज रात जाम आज आप देखिए। और एक क्षण देखें, जहाँ तहाँ आतंकवाद का आलम है कि देश में आतंकवाद का जो विष बो रहे हैं, ऐसी विष बेल को उखाड़ फेंक दीजिए। तो देश के खिलाफ जो आवाज भी उठाए आज, ऐसे देशद्रोही की जुबान खींच लीजिए। वो धारा संविधान की जो देती हो पनाह इन्हें, ऐसे संविधान की किताब फाड़ दीजिए। वो देशद्रोही कोई भी हो बख्शा न जाए इन्हें, हाथ पैर काट के जमीन पे गाड़ दीजिए। अंतिम देखिए, आजकल अखबारों में रचनाएं छपती हैं, किसी की रचना किसी के नाम से। इस पर एक चित्र देखें कि एक दिन अखबार देख कर खुश हुआ, जिसमें छपी थी मेरी प्यारी प्यारी कविता। और चौंक गया नाम देखा जब किसी और का, तो जिसके ये नाम से छपी थी मेरी कविता। पर यह सोच कर दिल को संतोष हुआ, चलो किसी नाम से छपी तो मेरी कविता। वो कहता सलब लूट लेते मंच आजकल, चोरी की सुना करके लोग आज कविता, चोरी की सुना करके लोग आज कविता। तेरे ख्याले इश्क में रहने लगी हूँ मैं, गम रंज को खुशी से सहने लगी हूँ मैं। मीरा के जैसे बावरे इस दिल का क्या कहूँ, तेरी प्रीत में जो गंसी रहने लगी हूँ मैं। तो आइए मैं बड़े अदब के साथ अंतर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ रचना पाठ के लिए, जो एक गजलकार भी हैं, गीतकार भी हैं और छंद भी लिखते हैं, दोहा भी लिखते हैं और एक सुर साधक भी हैं। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर अनिल कुमार कोरी। नमस्कार। काव्यांतस का ये जो कार्यक्रम अंतर संस्था के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में देश भर से तमाम साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। मैं भी एक सज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा, जो कि आज के वर्तमान दौर पर आधारित है। हल हमें जब पता नहीं चलता, दूर तक रब पता नहीं चलता। हल हमें जब पता नहीं चलता, दूर तक रब पता नहीं चलता। वो कहे प्यार एक बीमारी है, वो कहे प्यार एक बीमारी है। हो जाए कब
पता नहीं चलता। अगले शेर देखिएगा। बात को रोना की मैं समझा दूं, बात को रोना की मैं समझा दूं, अब लगे तब पता नहीं चलता। हंसी मुस्कान तेरी कैसी है। मास्क पहनने के ऊपर से ये अगला अंतरा है। हंसी मुस्कान तेरी कैसी है, हंसी मुस्कान तेरी कैसी है, मास्क से अब पता नहीं चलता। और अंतिम बंद देखिएगा। बात तुम नैन से अनिल करना, बात तुम नैन से अनिल करना, ढके मुँह कुछ पता नहीं चलता। हल हमें जब पता नहीं चलता, दूर तक रब पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी को तो इतनी अदा दीजिए, कोई रोए अगर तो हंसा दीजिए, हसरते टूट कर यूं ना बिखरे कभी, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। आइए सुनते हैं जबलपुर शहर के प्रख्यात कवि, गजलकार, सजगकार आदरणीय इंद्र बहादुर श्रीवास्तव जी को बहुत उम्दा कवि। सुनिएगा। मैं इंद्र बहादुर श्रीवास्तव। एक सजल प्रस्तुत है। देख दर्पण वो खुद मुस्कुराने लगे, देख दर्पण वो खुद मुस्कुराने लगे, यार अपना हमें वो जताने लगे, प्यार अपना हमें वो जताने लगे, देख दर्पण को खुद मुस्कुराने लगे, याद बीते हुए दिन हमें आ गए, प्यार के गीत जब गुनगुनाने लगे, प्यार जिनको सिखाते रहे हम कभी, रंग अपना हमी पे जमाने लगे, जब जरूरत पड़ी साथ हमने दिया, जब जरूरत पड़ी साथ हमने दिया, वो बहाना हमी से बनाने लगे, प्यार करना सिखाया जिन्हें हम कभी, प्यार करना सिखाया जिन्हें हम कभी, आँख वो अब हमी को दिखाने लगे, देख दर्पण को खुद मुस्कुराने लगे, रूठ जब वो गए हम मनाए उन्हें, रूठ जब वो गए हम मनाए उन्हें, मुँह अभी वो हमी से फुलाने लगे, देख दर्पण को खुद मुस्कुराने लगे, वो समझते रहे इंद्र अपना कभी, वो समझते रहे इंद्र अपना कभी, बात अब वो हमी से छिपाने लगे, देख दर्पण को खुद
मुस्कुराने लगे, प्यार अपना हमें वो जताने लगे। देख दर्पण को खुद मुस्कुराने लगे। और धन्यवाद। काव्यांतस के इस मंच पर सभी सुधी रचनाकारों का स्वागत है और सभी श्रोतागणों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तजुर्बा कहता है उलझना ना किसी से, गलत बात पर बिफरना ना किसी से, वक्त दे ही देता है हर जख्म का जवाब, अपने सुकून का सौदा करना ना किसी से, अपने सुकून का सौदा करना ना किसी से। आप सबके समक्ष गुजरात भावनगर से प्रफुल्ल पंड्या, जो पागल फकीरा के नाम से रचनाएं लिखते हैं, मैं बड़े अदब के साथ आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या पागल फकीरा को सादर आमंत्रित करती हूँ रचना पाठ के लिए। सुनिएगा। अंतःसंस्था को मैं दिल से बधाई देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए एक शुभकामना देता हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी करवाते रहे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। मैं इस कार्यक्रम में अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन तो है खेल तमाशा, जीवन तो है खेल तमाशा, चालाकी नादानी है। जीवन तो है खेल तमाशा, चालाकी नादानी है। तब तक जिंदा रहते हैं हम जब तक की हैरानी है। तब तक जिंदा रहते हैं हम जब तक की हैरानी है। आग हवा मिट्टी पानी, आग हवा मिट्टी पानी मिलकर रहते हैं कैसे ये। देख के खुद को हैरान हूँ मैं, देख के खुद को हैरान हूँ मैं, जैसे ख्वाब कहानी है। मंजर को आखिर क्यों कर मैं, मंजर को आखिर क्यों कर मैं पहरों तकता रहता हूँ। मंजर को आखिर क्यों कर मैं पहरों तकता रहता हूँ। ऊपर ठहरी चट्टानें है, राह में बहता पानी है। ऊपर ठहरी चट्टानें है, राह में बहता पानी है। मुझको एक बीमारी है, मुझको एक बीमारी है, तंद्रा में चलते रहने की। मुझको एक बीमारी है, तंद्रा में चलते रहने की। रातों में भी कब रुकता है मुझ में जो सैलानी है। रातों में भी कब रुकता है मुझ में जो सैलानी है। कल तक जिसने दुत्कारा था, कल तक जिसने दुत्कारा था, कह कह पागल पागल मुझको। कल तक जिसने दुत्कारा था, कह कह पागल पागल मुझको। दोस्त वही दुनिया तो अब फकीरा की दीवानी है। दोस्त वही दुनिया तो अब फकीरा की दीवानी है। जीवन तो है खेल तमाशा, चालाकी नादानी है। तब तक जिंदा रहते हैं हम जब तक की हैरानी है। के इस आयोजन में अब मैं अगले रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो अंतः संस्था की निर्देशिका हैं विनीता पैगवार विधि जी। उनको मैं इन लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि तुम तरन्नुम मेरे, तुम मेरा गीत हो। तुम तरन्नुम मेरे, तुम मेरा गीत हो। पथ प्रदर्शक मेरे, तुम ही मनमीत हो। इन बहारों की तारीफ कैसे करूं, तुमसे ही इन बहारों का संगीत है। तुमसे ही इन बहारों का संगीत है। लीजिए, बड़े अदब और सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूँ विनीता पैगवार विधि जी को, उनकी रचना पाठ की। नमस्कार, एक गज़ल हासिल करती हूँ, सुनिएगा। अब सवरने का मौसम आया है, अब सवरने का मौसम आया है, रूप खिलने का मौसम आया
का मौसम आया है। मेरी दुनिया में खुशी छाई है। मेरी दुनिया में खुशी छाई है। रंज मिटने का मौसम आया है। रंज मिटने का मौसम आया है। देखो अश्कों के मोती भी निखरे। देखो अश्कों के मोती भी निखरे। हंस के रोने का मौसम आया है। हंस के रोने का मौसम आया है। अब संवरने का मौसम आया है। तेरी यादों में कई गीत लिखे। तेरी यादों में कई गीत लिखे। सुर में कहने का मौसम आया है। सुर में कहने का मौसम आया है। अब विधि को जहाँ से क्या लेना। अब विधि को जहाँ से क्या लेना। संग में रहने का मौसम आया है। संग में रहने का मौसम आया है। अब संवरने का मौसम आया है। शुक्रिया। एक से एक बढ़कर रचनाएं प्रस्तुत की हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों ने। सचमुच आज तो बहुत आनंद आया। आप सभी साहित्यकार विद्वज्जनों ने काव्यांतस में सम्मिलित होकर अपना जो अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करने के लिए अंतस संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। नमस्कार। आभार प्रदर्शन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं अंतस संस्था का संस्थापक आप सभी साहित्यकारों का हृदय से वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। आपकी निरंतर सहयोग हमारी संस्था को मिलता रहता है और आपके सहयोग से ही हमारा काव्यांतस का ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। विभिन्न कड़ियाँ इसकी पहले हो चुकी हैं। मैं इस कड़ी में जिन रचनाकारों ने अपना सहयोग दिया है उन सभी को मैं हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन तमाम श्रोताओं को जिन्होंने अपना प्यार और अपना सहयोग दिया हमारे संस्था को, हमारे इस चैनल को, अंतस संस्था के इस चैनल को। आप सभी का निरंतर इसी तरह से प्यार हमें मिलता रहेगा। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ विनीता पैगवार विधि जी जो निरंतर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग दे रही हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और सभी श्रोताओं को और सभी साहित्यकारों को मैं अपने अंतस संस्था की ओर से और मेरी और विनीता पैगवार विधि जी की ओर से हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।